A very good morning, my dear students. Yesterday we have discussed about the Earth's neighbor. Day before yesterday, what we have done, we have understood Earth is a very special planet, and yesterday what we have discussed, the Earth's neighbor. Earth के जो neighbors हैं, neighboring planets हैं, उनको हमने समझा था. And we have understood what is solar system is. Solar system क्या होता है बच्चों? The Earth and 7 other large bodies are called the solar system, है ना. अर्थ और जो दूसरी 7 लार्ज बॉडीज और प्लैनेट्स हैं, जो कि जिनको कि प्लैनेट कहा जाता है लार्ज बॉडीज को, वो मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं. एंड सन इज द हेड ऑफ दिस फैमिली, और सन इस फैमिली का हेड है बिकॉज दी ऑल द प्लैनेट्स रोटेट्स अराउंड हूम. किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? रिवॉल्व्स अराउंड हूम है. all the planets revolves around the sun only. वो सन के चारों ओर they move around to the sun. सन के चारों ओर मूव करते हैं वो. Okay, that is why sun is the head of the family, that we have understood. And the fixed oval shaped path in which the planet revolves around the sun is known as orbit. जो फिक्स्ड ओवल शेप पाथ है जिसमें रहकर ही सारे जो प्लैनेट्स सन के चारों ओर मूव करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? वी कॉल इट एज ऑर्बिट, है ना. दैट वी हैव अंडरस्टूड. एंड ऑल द प्लैनेट्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. सारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे से इतने पास में नहीं है. दे आर नॉट सो मच टू मच नियर और क्लोज टू ईच अदर. वो इतने क्लोज नहीं है एक दूसरे के. दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर at the point of view of distance, है ना. And what are the name of the solar system and the our other planets, and how is this order has been decided? ये order कैसे decide हुआ है कि जितना ज्यादा the distance from the sun is known, the nearest planet which is to the sun, that will come first, and the farthest planet from the sun is that will come last. ओके, 1 to 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में. तो जो सबसे पास वाला प्लैनेट होगा वो नंबर 1 पे आएगा. सन के जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है वो नंबर 1 पे आएगा, और वो कौन सा है? मरकरी, है ना. उसके बाद आता है वीनस, फिर थर्ड अर्थ आता है. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अर्थ इज द थर्ड नंबर ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. अर्थ जो है वो तीसरे नंबर का प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, है ना. इसी तरह से फोर्थ नंबर इज मार्स, फिफ्थ इज जुपिटर, सिक्स्थ इज Saturn, seventh is what? Uranus, and eighth is Neptune, है ना. इस तरह से ये 8 प्लैनेट का ऑर्डर डिसाइड हुआ है. ओके, देन we have understood that the size of the sun is very very huge as compared to the earth. जो अर्थ की साइज से जो है सन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है. एंड एग्जांपल हम लोग कैसे समझ सकते हैं? इट कैन कवर 10,000 of 1 million earth. 1 million earth can fit inside the sun. जो सन के अंदर अगर हम उसके साइज को मेजर करना चाहें तो हमारी अर्थ की साइज के 1 मिलियन टाइप के 1 मिलियन अर्थ जो है इसी तरह के वो सन के अंदर फिट हो सकते हैं. सो दैट मच द साइज ऑफ द सन हैज. सन की इतनी बड़ी साइज होती है. ओके, दैट इज सो मच ह्यूज. ये बहुत ज्यादा बड़ा है. देन नाउ we have come to today's class. आज हम आज की क्लास शुरू करेंगे. This is day 6 of chapter number 14. We are doing chapter discussion. हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं. So our today's topic starts with rotation. What is rotation? Have you seen top? टॉप देखा है आपने? वो जो घूमता है गोल 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 गोल, वो क्या करता है? स्पिन टॉप. जब आप स्पिन करते हैं टॉप को तो क्या है? वो एक ही पॉइंट पे राउंड एंड राउंड घूमता है ना, है कि नहीं? While staying at the same point, वो घूमता है but it moves round and round, staying in a same point only. Like this, Earth also move, staying in a same point, and this point is known as axis. वो उसका axis कहलाएगा, ठीक है? And so the spinning movement of the Earth on its axis is called as rotation. जो spinning movement है Earth का, स्पिनिंग मूवमेंट है अर्थ का, कहां पे? ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के ऊपर स्पिनिंग मूवमेंट अर्थ का क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है बच्चों, है ना.
So that is the definition of rotation. Now you have understood the spinning movement of the earth on its axis is called as rotation. उसे हम rotation कहते हैं बच्चों. Okay, and we cannot see this line, है ना? This top is said to be a spin and a line passing through its center. क्या कहा मैंने आपसे? जो हम टॉप की बात कर रहे थे उसमें क्या था कि वो जब स्पिन करता है अबाउट अ लाइन, एक लाइन के ऊपर स्पिन करता है ना, अपने थ्रू इट सेंटर, अपने सेंटर से होते हुए एक लाइन में ही स्पिन करता है. एंड वी कैन नॉट सी दैट लाइन, सो वी कॉल्ड इट एज अ इमेजिनरी लाइन. तो हम वो जो लाइन है उसको हम देख तो सकते नहीं है ना. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ इमेजिनरी लाइन. ठीक है. इन द सेम वे आवर अर्थ आल्सो स्पिन्स. इसी तरह से जैसे टॉप जो होता है वो स्पिन करता है, वो अपने पॉइंट पे, अपने सेंटर पे एक पॉइंट पे स्पिन करता है ना, और एक लाइन में स्पिन करता है. वो लाइन को हम नहीं देख सकते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ इमेजिनरी लाइन. और इसी तरह से ही अर्थ भी स्पिन करता है. ठीक है. दैट इज नोन एज रोटेशन. ठीक है. और ये जो सेंटर है, जिस सेंटर पे एक्सिस क्या है, इट इज अ सेंटर ऑन विच द अर्थ मूव्स अराउंड, है ना, मूव्स राउंड एंड राउंड. ठीक है ना. इसी तरह से तो अर्थ भी स्पिन करता है अपने एक सेंटर पे, और उस सेंटर को क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज एक्सिस, है ना. एंड द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन. ओके. सो हाउ मच टाइम इट टेक्स, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है अर्थ को? 24 आवर्स. ओके. 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में. मतलब एक सर्किल पूरा करने में अपने एक्सिस पे अर्थ को कितने टाइम लगता है? 24 आवर्स. और हमारा एक दिन कितने आवर्स का होता है? आवर डे, वन डे इज ऑफ हाउ मच आवर्स? 24 आवर्स. मतलब एक दिन में, पूरे एक दिन में अर्थ जो है अपने एक्सिस पे पूरा एक राउंड लेती है. ओके. उसको एक दिन लगता है पूरा, है ना, अ फुल डे. It takes a full day to rotate around this axis. Okay, so this like this days are created. इस तरह से दिन बनते हैं, है ना. अर्थ का अपनी एक्सिस पे रोटेट होने की वजह से दिन बनते हैं. एंड ऑल्सो रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट. रोटेशन की वजह से डे और नाइट भी बनते हैं. एक दिन में क्या होता है, एक तो डे होता है और नाइट होता है. तो रोटेशन की, मैंने आपसे बोला कि रोटेशन जो होता है एक फुल डे लेता है. एक रोटेट करने में, एक सर्किल रोटेट करने में, एक पूरा राउंड कवर करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं. ओके, है ना. एंड बिकॉज ऑफ दिस द अर्थ ऑल्सो कॉजेस, बाय दिस रीजन ओनली द अर्थ कॉजेस द डे एंड नाइट. अर्थ, इसी वजह से अर्थ में डे और नाइट बनते हैं. रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट ऑन अर्थ. ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. द पार्ट ऑफ द सन, the part of the earth facing the sun and has day. क्या होता है कि any given point of time, half of the part of the sun, half of the part of the earth always faces to the sun. क्या होता है कि किसी भी दिए हुए टाइम में जो एक हिस्सा जो होता है, आधा हिस्सा जो होता है अर्थ का, वो हमेशा सन की तरफ उसका फेस होता है. ओके. लाइक इफ यू थिंक दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ, दिस लाइक यू कैन थिंक ऑफ दिस हैंड एज अ अर्थ. तो अभी एक हिस्सा जो है वो तो सन को फेस कर रहा है, एंड अदर पार्ट, द अदर हाफ ऑफ माय हैंड इज नॉट फेसिंग द सन. सो दिस पार्ट which is facing the sun is, it has a day. उसमें दिन होता है. जिस हिस्से में, जो हिस्सा सन की ओर फेस कर रहा है. मैंने आपको एग्जांपल दिया, टेक दिस पेन एज अ सन एंड हैंड एज अ अर्थ. अब जो हिस्सा, अब आधा हिस्सा जो है हाथ का, ये हिस्सा, ये पोर्शन जो है, ये हमेशा सन को फेस कर रहा है ना. हमेशा नहीं, सन को फेस कर रहा है. तो जब ये सन को फेस करता है तो इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे होगा डे, मतलब दिन होगा, है ना. एंड the other half which is not facing the sun has darkness, so it is a night, है ना. Same thing I have mentioned here. The other half which is away from the sun, जो अदर हाफ है, जो कि सन से अलग है, वो क्या है, which is in darkness, वो डार्कनेस में होगा, है ना. एंड हैज अ नाइट, और उस वजह से वहां पे रात होती है.
यहां पे दिन है, वहां पे रात है. ओके, अंडरस्टूड ना? दैट मस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी मच क्लियरली. ये कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है. क्या होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, वी हैव इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड, सो आई एम रिपीटिंग अगेन दिस टॉपिक टू यू. हाउ रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट. किस तरह से रोटेशन डे और नाइट कॉज करते हैं. क्या होता है कि एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द हाफ ऑफ द अर्थ ऑलवेज फेसेस टू द सन. किसी भी दिए हुए टाइम में जो होता है, अर्थ का आधा हिस्सा जो है वो सन की ओर उसका फेस होता है. एंड दैट इज व्हाई सन्स लाइट फॉल्स ऑन दैट पार्ट. सन की लाइट वहां पे आ रही होती है. दैट मीन्स इट हैज अ डे. उस जगह पे क्या हो रहा है, दिन हो रहा होता है. एंड द अदर हाफ विच इज नॉट, which is away from the sun or which is not facing the sun, जो है वहां पे क्या है, it has a darkness, वहां पे अंधेरा है. so that's why it has a night. उस हिस्से पे रात हो रही होती है. okay, now you have understood. now let's move on further. as the earth rotates, अब अर्थ क्या है, मैंने आपको बोला था अर्थ रोटेट करती है ना. जब अर्थ रोटेट करेगी तो जो ये हिस्सा है ये घूम के क्या हो जाएगा, इट विल कम टू फेस द सन. अब ये वाला हिस्सा सन को फेस करने आ जाएगा. सो यहां पे क्या होगा, यस यहां पे अब डे हो जाएगा. और अदर पार्ट जहां पे पहले डे था वहां पे अब, बिकॉज इट इज नॉट फेसिंग द सन, सो वहां पे अब डार्कनेस हो जाएगी और इसलिए वहां पे क्या होगा, नाइट हो जाएगा. तो इस तरह से क्या है, डे एंड नाइट बनते हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन टू यू. देन सेकंड पार्ट ऑफ द रोटेशन, व्हेन एज द अर्थ रोटेट्स, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है, द साइड ऑफ द अर्थ which was in darkness gradually come to face the sun. क्या होता है, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है, अर्थ का वो हिस्सा जो कि डार्कनेस में होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है, इट स्टार्टेड टू फेस द सन. वो धीरे धीरे इट कम्स टू फेस द सन, धीरे धीरे वो सन को फेस करने लगता है. ठीक है ना. एंड दैट्स व्हाई इट हैज डे टाइम्स, वहां पे दिन होते हैं. ओके, एंड द अदर साइड, जो दूसरा हिस्सा होता है, which had day, जहां पे दिन था, है ना, which was earlier facing the sun, जो पहले सन को फेस कर रहा था, जो हिस्सा है ना, is now in darkness. अब वो डार्कनेस में आ गया है. अंडरस्टूड. सो दैट इज व्हाई इट हैज अ नाइट. और उस हिस्से में इसीलिए रात होगी, है ना. सबसे पहले हमने क्या बोला कि एक हिस्सा तो हमेशा अर्थ का है, सन को फेस करता है. तो जो हिस्सा सन को फेस करता है वहां पे सनलाइट आती है, तो इसलिए वहां पे दिन होता है. एंड विच द अदर पार्ट जो है, जो कि सन को फेस नहीं कर रहा या वो सन से बहुत दूर है, सन से दूर होने की वजह से क्या होता है, वहां पे लाइट नहीं आती है. लाइट नहीं आने की वजह से वहां पे डार्कनेस होता है. डार्कनेस होने की वजह से वहां पे नाइट होती है. ओके, एंड एज द सन रोटेट, एज द अर्थ रोटेट्स, जब अर्थ रोटेट करने लगता है अपने एक्सिस पे, तो क्या होता है, अब वो जो हिस्सा, जो डार्कर हिस्सा है, वो क्या है, अब वो धीरे धीरे इट स्टार्टेड ग्रेजुअली टू फेस द सन. वो धीरे धीरे सन को फेस करने लगता है. और इसलिए इस तरह से यहां इस हिस्से में अब डे टाइम हो जाता है. और जिस हिस्से में पहले क्या था कि जिस हिस्से में पहले सनलाइट पड़ रही थी, विच वॉज फेसिंग द सन, अब वो धीरे धीरे इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सन. वो धीरे धीरे सन से मूव करने लगता है, इस तरह से, है ना. सो अब क्या है, यहां पे इन दिस पार्ट इट हैज अ डार्कनेस एंड दैट इज व्हाई इट हैज अ नाइट टाइम. और इसलिए डार्कनेस होने की वजह से यहां पे रात होती है. समझ में आ गया ना आपको. नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी लाइक दिस. दस रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट. और इस तरह से रोटेशन की वजह से डे और नाइट बनते हैं. Understood? Now I hope you have very well understood, and if somebody asks you, you can tell very well how rotation causes day and night. ठीक है. Now let's move on to the next topic, which is revolution. 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 Revolution क्या होता है? That the earth not only rotates only on its axis. अर्थ सिर्फ अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करती है, इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन ऑल्सो, है ना. ये क्या है, सन के चारों ओर भी मूव करती है. सन के चारों ओर भी मूव करती है ना. इफ यू थिंक, लेट्स टेक एग्जांपल दिस, लेट्स टेक इट एज अ सन. अब अर्थ अपने एक्सिस पे तो रोटेट कर रही है, ठीक है, साथ ही साथ में अलोंग विद इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, है ना. ये सन के चारों ओर भी मूव करती है, ठीक है, इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ.
वो फिक्स सर्कुलर पाथ में अर्थ के चारों ओर रोटेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट, जिसको कि ऑर्बिट कहते हैं, है ना। और ओवल शेप पाथ, नॉट फिक्स सर्कुलर और ओवल शेप पाथ, है ना। ऑर्बिट जो है वो ओवल शेप पाथ होगा, ठीक है। एंड दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। द मूवमेंट, घूमना, मूवमेंट ऑफ whom? अर्थ, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। जो मूवमेंट है सन अर्थ का सन के चारों ओर, वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। एंड हाउ मच टाइम अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन? एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करने में, सन के चारों ओर करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 365 बाई 1/4, है ना। मतलब 365 तो पूरे डेज, है ना, और 1/4 डे, मतलब कितना हुआ? कितने घंटे हुए? 6 आवर्स, है ना। और टू बी प्रिसाइज, अगर मैं कहना चाहूं कि है ना 365 डेज एंड 6 आवर्स, दैट मच द अर्थ टेक्स टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 365 तो डेज, है ना, एंड 1/4 डेज को हम लोग क्या कर देते हैं? आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं, तो कितना हो गया? 6 आवर्स, है ना। तो 365 डेज एंड 6 आवर्स, इट टेक्स दिस मच ऑफ टाइम। अगर आपने ये फिगर भी लिखा है 365 बाय 1/4, वो भी सही है ना, वो भी करेक्ट है। सो 365 बाय 1/4 डेज, फिर यहां पे आपको डेज मेंशन करना पड़ेगा। यूनिट विल क्या हो जाएगी? यूनिट विल बी डेज ओनली, तो यूनिट डेज हो जाएगी। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड टुडेज टॉपिक। प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क फॉर टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 71, हाउ अर्थ मूव्स? अर्थ कैसे मूव करती है? तो आंसर विल बी क्या होगा? द अर्थ मूव्स अराउंड ऑन इट्स एक्सिस, है ना। द अर्थ मूव्स इन अ स्पिनिंग मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस, है ना, ये आपका आंसर है। एंड इज नोन एज रोटेशन। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे मूव करती है और इसे हम रोटेशन कहते हैं। एंड हाउ मच टाइम इज टेकन बाय अर्थ फॉर वन रेवोल्यूशन? अर्थ को मूव करने में, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? सो आंसर विल बी दिस 365 बाय 1/4, है ना, डेज। 365 बाय 1/4 डेज। यूनिट आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि क्या है, डेज है, मंथ है, ईयर है, या मिनट्स है, सेकंड्स है, क्या? तो डेज है ना। सो डेज आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो टाइम इज आल्सो गेटिंग ओवर। आई होप यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड how rotation causes day and night, what is rotation is and what is revolution is, ठीक है ना। रोटेशन कवर करने में कितना टाइम लगता है? यस, 24 आवर्स, है ना। प्लीज keep that in mind. The rotation for the earth needs to cover one rotation. How much time it takes? 24 hours. And how much time the earth takes to complete one revolution, to complete one circle, one round circle around the sun in a fixed orbit? उसमें कितना टाइम लगता है? 365 by 1/4 days. ओके, ये यहां तक हमने कंप्लीट करा है. दिस मच पार्ट ऑफ द चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड. नाउ टुमारो व्हेन वी विल मीट, वी विल फर्दर डिस्कस अगेन. हम आगे का और डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड ऑल द बेस्ट.